गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए समांतर श्रेणियां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें क्या करना है, आपको डियर स्टूडेंट सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के योग ज्ञात कीजिए। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके 11 टर्म का सम निकालना है। फर्स्ट टर्म 1/15 है, दूसरा 1/12 है, 1/10 है और कहाँ तक 11 टर्म्स तक। ठीक है, तो आप फर्स्ट टर्म लिख लीजिए। प्रथम पद एपी का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितना हो गया डियर स्टूडेंट? ए इज इक्वल टू आ गया आपके पास 1/15। ठीक है, फर्स्ट टर्म एपी का 1/15 है। फिर आप लिखेंगे सार अंतर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? इसमें से माइनस करके निकलेगा। ठीक है, दिस माइनस दिस, 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, इसमें से ये माइनस करके आपका कॉमन डिफरेंस आएगा, सार अंतर आएगा d इज इक्वल टू दिस। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। d इज इक्वल टू दिस, तो d की वैल्यू आएगी कितनी? d देख लीजिए, यहां पर 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे आप। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है? आप देख लीजिए, 12 और 15 का एलसीएम 3 से डिवाइड करिए दोनों को। 3 से ये भी डिवाइड हो जाता है, ये भी हो जाता है। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो अब मल्टीप्लाई करिए। 5 4 जा 20, 23 जा 60। ये 60 से आ गया डिनोमिनेटर में 60। अब 12 से इसमें डिवाइड करिए। 12 5 जा 60, 5 माइनस 15 4 जा 20। आई डियर स्टूडेंट, बीच में लाइट का व्यवधान होने के कारण क्लास आपकी स्थिर हो गई थी। तो चलिए आगे, इसके आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, क्या मैं फाइंड आउट कर रहा था? मैं फाइंड आउट कर रहा था यहाँ एलसीएम इनका। तो एलसीएम इस रूप में निकालते हैं, तो 60 एलसीएम हो गया। 12 से डिवाइड किया, 12 5 जा 60, 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 5। अब 15 से 60 को डिवाइड करो। 15 4 जा 60, 4 आ गया। 4 की मल्टीप्लाई 1 से, तो ये 4 हो गया। दैट इज इक्वल टू 1/60। ये तो आपके पास क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक हो गया। अब पदों की संख्या कितने हैं? टोटल टर्म्स, कुल पद कितने हैं डियर स्टूडेंट? n इज इक्वल टू कितना है? 11। आपके पास क्या रखा है? एपी है और 11 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक हो गया, तो सम निकाल लीजिए। अब एस एन आप जानते हैं, यदि किसी एपी में n टर्म्स हैं तो n टर्म का सम क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये S11 इज इक्वल टू n/2। n कितना? 11, 11/2
2 इंटू ए कितना 1/15 प्लस n माइनस 1 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/60। ठीक है, वैल्यू रख लीजिए 2 इंटू ए आपका कितना है 1/15 प्लस n माइनस 1 11 माइनस 1 इंटू डी कितना 1/60। अभी कितना हो जाएगा S11 इज इक्वल टू 11/2, ये हो गया 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10/60, ये ठीक हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया S11 11/2, S11 का मतलब हुआ 11 टर्म्स का सम। अब आप देखिए 50 और 60 का एलसीएम कितना, देखो 50 से डिवाइड हो जाता है, 54 जा 60, तो 60 दोनों का एलसीएम हो जाएगा। तो 15 4 जा 60, 4 आया, 4 2 जा 8, ठीक है, 15 4 जा 60, 4 आया डिवाइड करके और 4 के मल्टीप्लाई इसके साथ 8, 61 जा 60, 1 आया, 1 के मल्टीप्लाई 10 के साथ 10। तो आपके पास कितना हो जाएगा S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 10 प्लस 8 कितना 18/60। ठीक है, अब कैंसिल कर लीजिए इसको, 2 9 जा और 3 3 जा 9, 3 20 हो गया। तो S11 आपका आ गया 33/20। तो ये आ गया आपके पास 11 टर्म्स का सम। तो आप लास्ट में लिख देंगे कि 11 टर्म्स का सम 11 पदों का योग ही है। और मुझे लगता है पहले भी क्या है क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं, रिपीट हो गया। तो इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। आइडिया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भाई ये ध्यान रखना आपको, n टर्म्स का सम चाहिए तो उसका फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए और कितने उसमें टर्म हैं वो चाहिए। बस सीधे फिर फॉर्मूला फिट करना है, फिर कैलकुलेशन है। ठीक है, तो प्रैक्टिस जितना बढ़िया करेंगे कैलकुलेशन आपकी उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या क्वेश्चन आपके पास, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब आपको सम चाहिए, ठीक है, फाइंड द सम गिवन बिलो, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो जो नीचे दिए हुए हैं उनका सम निकालिए। 10 1/2, ठीक है, प्लस 14, ठीक हो गया, प्लस अप टू 84, ये इसका सम चाहिए। ठीक है, ये जो आपका एपी दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसका फर्स्ट टर्म है 7 और लास्ट टर्म है 84। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट टर्म आपका 7, लास्ट टर्म कितना है 84 है। तो यदि हमको ये पता चल जाए कि इस एपी में टर्म्स कितने हैं तो हम सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है ना, सीधा फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो आपको ये देखना है कि इस एपी का ये कौन सा टर्म्स है, ये कौन सा टर्म है, इस एपी का ये कौन सा पद है। तो ये एनवां पद मान के चलते हैं। ठीक हो गया। अब उसके लिए क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए। आप देखिए प्रथम पद, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 7। ठीक है, सार अंतर, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, कॉमन डिफरेंस निकलेगा दिस माइनस दिस, 10 1/2 माइनस 7। ठीक हो गया, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, इक्वल टू इसको आप b मान लीजिए। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने का एक बढ़िया तरीका ये भी है कि 10 1/2 को लिख सकते हैं आप
10 प्लस 1/2, समझ रहे? 10 1/2 क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस 1/2 -7, और 10 में से 7 माइनस और 3 प्लस 1/2, और इसको लिख सकते हैं 3 1/2। 3 प्लस 1/2 का मतलब हुआ 3 1/2। अब क्या है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, विषम भिन्न में। इसकी गुणा यहाँ करेंगे, 3 2 जा 6, और 6 प्लस 1 7, तो आ गया 7/2। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया d इज इक्वल टू 7/2। अब आप जानते हैं, माना मैंने कहा, माना 84 AP का nवां पद है, ठीक है? लेट 84 is the nth term of AP, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कौन सा नंबर का टर्म है, लास्ट टर्म है, वैसे कौन से नंबर का है। तो आप जानते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an कौन सा है? n टर्म आपका 84 है। 84 इज इक्वल टू a मीन 7 प्लस n-1 इंटू डी, आपका कितना? 7/2 है। समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व करिएगा, इसको यहाँ ये माइनस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। अब आप सब्ट्रैक्शन करिए, कितना हो रहा है? 84 में -7 हो तो 77, ये हो जाएगा n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 77, ठीक है? n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 77। इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, n-1 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 77, और n-1 की वैल्यू निकालोगे तो 7 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। n-1 इज इक्वल टू 2 इंटू 77/7, काट लीजिए, तो आपके पास आएगा कितना? n-1 इज इक्वल टू 11 2 जा 22, और n इज इक्वल टू कितना ऑर्डर स्टेट, ये -1 हो जाके प्लस हो जाएगा, तो 21 प्लस 1 तो 23, 22 प्लस ये n वहाँ जाके ना प्लस हो जाएगा, ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 22 प्लस 1 कितना हो गया? 23 हो गया। तो n की वैल्यू भी आपके पास आ गई। कॉमन डिफरेंस आपके पास यहाँ लिख देता हूँ सब कुछ। a इज इक्वल टू कितना हो गया डियर स्टूडेंट? a आपका 7 है। लास्ट टर्म को a n लिख लीजिए, या n लिख लीजिए, लास्ट टर्म को l भी लिखते हैं, ठीक है? अंतिम पद कितना है इसका? l इज इक्वल टू 84, कॉमन डिफरेंस d आपका आ गया 7/2, और n आ रखा 23। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहां रिकॉर्ड कर दी, ठीक हो गया? अब मैं सीधे फॉर्मूला यूज करूंगा। तो 2 फॉर्मूले हैं आपके पास सम निकालने के। ये जो AP है, इसके सम निकालने के आपके पास 2 फॉर्मूले। कौन कौन 2 फॉर्मूले हैं? एक तो n टर्म का सम कैसे देते हैं? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से देते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, ये भी यही फॉर्मूला। ये आसान पड़ जाएगा यदि आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का पता है और टोटल टर्म्स पता है, तो डी की भी जरूरत नहीं है। हमको कॉमन डिफरेंस निकालने की भी आवश्यकता नहीं थी, सीधे इसको यूज कर देंगे। तो ये आप ध्यान करिए, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो चलो प्रैक्टिस के लिए तो ठीक है, डी आपने निकाल दिया, तो यदि आप नहीं भी निकालेंगे तब भी काम हो जाएगा, ठीक हो? तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये वाला जो लास्ट टर्म है 84 वाला, वो कौन सा टर्म है आपका? 23rd टर्म है, ठीक हो गया? तो आप लिख देंगे एस 23rd n/2 23/2 a कितना है? 7 प्लस 84। आ रहा डेढ़ समझ में? 7 प्लस 84। अभी कितना हो गया? S23 इज इक्वल टू
S23 मतलब 23 टर्म्स का सम, यहां तक टर्म्स कितने हैं 23 हैं, तो S23 इक्वल टू 23/2 इंटू ये हो जाएगा आपका 91, 84 और 7 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को, ठीक है, किस किस को मल्टीप्लाई कर लेंगे 23 और 91 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 91 इंटू 23 ये हो गया, ठीक है दोस्तों 2093, ये बन गया S23 बन गया 2093/2i, इसका इसका मल्टीप्लाई आ गया। अब 2 से इसको डिवाइड करिए, 2093 को आप 2 से डिवाइड करिए तो 2 1 जा 2, 0 आ गया तो 0 यहां चला गया, ठीक है। अब 9 2 4 जा 8, 1 आ गया, 13 2 6 जा 12, 1 आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं S23 इज इक्वल टू 1046, रिमाइंडर आपका 1 है, यह है, ठीक है। इस रूप में लिखा जाएगा 1046 1/2, ठीक है। इस टाइप से लिखते हैं, दिस बाय दिस है, इसमें इसको डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये 1/2, 1 रिमाइंडर और ये 2 डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इस एपी का सम कितना हो गया यह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, इसका सेकंड वाला पार्ट। तो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस हम नहीं भी निकालते तो हमारे लिए काम आसान था, ठीक है, पर निकाल भी दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, उससे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए आप देखिए स्टूडेंट, इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, क्या एपी दिया हुआ है आप देखिए 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 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 अप टू 10 तक, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 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 अप टू 10 तक, तो ये एपी है। इसका फर्स्ट टर्म देखिए, एपी का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ए इज इक्वल टू कितना हो गया 34, ठीक है। एपी का फर्स्ट टर्म आपका 34 हो गया। सार अंतर, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी कितना हो गया, दिस माइनस दिस, 32 माइनस 34, दिस माइनस दिस, अब 32 माइनस 34 होगा तो कितना हो जाएगा -2 हो गया, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए ये लास्ट टर्म जो है 10 है, एपी का अंतिम पद, एंड लिख लेते हैं लास्ट टर्म को, दैट इज 10। तो अभी देखना है कि ये 10 कौन सा वाला पद है, कौन सा वाला है, 10 है कि 12th टर्म है कि 13 है कि 14 है कि कितना वाला है, ये देखना है। तो आप लिख लीजिए, माना एपी का nवां पद 10 है, लेट द एनाटम, let the atom of AP be 10, let the atom of AP be 10, ठीक है।
तो आप जानते हैं कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एनवा पद ये है 10, 10 इज इक्वल टू ए, ये है 34 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी है आपका -2। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको इधर माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट 10 माइनस 34 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -2। कैलकुलेशन है। ठीक है, एन में पद का फॉर्मूला लगाया, हमें ये देखना है कि ये कौन सा पद है एपी का। तो 10 इज इक्वल टू 34 प्लस एन माइनस वन टू डी वाला लगाया। फर्स्ट टर्म 34 है, एन तो पता नहीं है, एन माइनस वन और डी आपको मालूम है -2। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज और भी है, डी तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या रहा था, मैं डी निकालने की जरूरत नहीं है। डी के तो चाहिए, डी इसलिए चाहिए कि एन की वैल्यू निकलेगी कैसे, फिर बिना डी के एन की वैल्यू नहीं निकलने वाली। ठीक है ना, तो चाहिए आपको डी भी निकालना होगा। अब ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 10 माइनस 34 आ जाएगा -24 प्लस 10 है, ये -34 है। तो 10 आपके पास है, 34 देने हैं, तब भी 24 देने के लिए रह गए। तो -24 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -2। तो आपके पास कितना हो गया, एन माइनस वन हो जाएगी, -2 जो मल्टीप्लाई में इसके नीचे आ गया। एन माइनस वन इज इक्वल टू -24 बाई -2। न्यूमरेटर में भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव बाई नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज दैट एन माइनस वन हो गया आपका 12। तो एन कितना हो गया, -1 वहां चला गया, 12 प्लस 1, तो एन इज इक्वल टू हो गया 13। तो इस एपी में कुल टर्म्स कितने हैं, 13 है। तो अब आप देख लीजिए, यहां रख लीजिए, ए आपका आ गया, फर्स्ट टर्म कितना है 34 है, कॉमन डिफरेंस कितना है -2 है, और टोटल टर्म्स कितने 13 है, और लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म है आपका 10। ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। एपी का फर्स्ट टर्म 34 है, कॉमन डिफरेंस -2 है, टोटल टर्म्स इसमें n है, और लास्ट टर्म कितना है 10 है। ठीक हो गया। अब आप देखिए, इसमें फॉर्मूला फिट करेंगे, फॉर्मूला आप फिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट, एस एन, अब वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं सिंपल वाला, n/2 a प्लस एल, ए की भी तो फॉर्मूला है एन टर्म्स का सम निकालने के लिए, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसको यूज करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो एस एन, एन मीन्स एन टर्म है इसमें 13, ठीक हो, इज इक्वल टू n/2 मीन्स 13/2 इंटू ए 34 है, और लास्ट में आपका 10। ठीक है, तो S13 आएगा कितना, S13 मतलब 13 टर्म का सम, ये हो गया 13/2 इंटू 34 प्लस 10 कितना होगा 44, और ये हो गया आपका, ठीक है, 2 से काट दिया इसको तो 22 आ गया। तो S13 आपके पास आ गया 22 इंटू 13, ये हो गया 286, ये आ गया सम। ठीक है, तो आप लिखेंगे इस एपी का योग, योग तो चाहिए, योगफल, इस एपी का योगफल, इस एपी का, इसका 286, सम ऑफ दिस एपी आपके पास आ गया 286। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में आप क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।